नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों। आज की वीडियो में हम ऐसी क्रीम के बारे में आपको बताने वाले हैं जो आपकी दाद खाज खुजली को ठीक करने का काम करती है। आप परेशान रहते हैं, तरह तरह की वीडियोस देखते हैं, तरह तरह के डॉक्टर के पास जाते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर भी इस क्रीम को लिख करके देते हैं भाई। तो बिना पैसे खर्च करे आपको यही जानने को मिल जाएगा। मौसम बदलता है, गर्मी आती है सर्दी के बाद, तो ऐसी कंडीशन में खाज खुजली की समस्या बढ़ती चली जाती है। अब सब परेशान है, कौन सी क्रीम लें, क्या कैसे लगाएं, कुछ नहीं समझ में आता। आज की इस क्रीम के बारे में डिटेल से जानेंगे, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें। दोस्तों, इस क्रीम का नाम है एवरकोनाजोल क्रीम। अब ये एक साल्ट का नाम है, मूल नाम है। ये क्रीम का ब्रांड नेम नहीं है, ब्रांड नेम अलग होता है। यानी ये दवाई, जैसे नमक, ये नमक है। अब नमक किस कंपनी का है? कैप्टन कुक का है, टाटा का है, निरमा का है, किस चीज का है? तो एवरकोनाजोल हो गया साल्ट। अब इसके ब्रांड नेम के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, ये आपको एवरनेट के नाम से मिल जाती है, एवरजैन के नाम से मिल जाती है, एवरविन के नाम से मिल जाती है और एवरफाइन के नाम से मिल जाती है। एक नाम और है EZHH। अब ये EZHH है या फिर ईज है या फिर क्या है, वो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, प्रोनाउंसिएशन मैं नहीं समझ पा रहा हूँ उसका। बट ये क्रीम आपको इस नाम से भी मिल जाती है। आपको जब पर्चे पर लिख करके लेके जाएंगे ना, वो आपको क्रीम मिल जाएगी। लेकिन एक चीज और, घबराने की जरूरत नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि इन नामों से भी आपको मेडिकल स्टोर पर नहीं मिली, हालांकि जो नाम बताए वो ब्रांडेड है, वो देश में कहीं भी मिल जाएंगे। लेकिन कभी कभी भाई स्टोर आपको जरूर नहीं, कोई छोटा स्टोर भी हो सकता है, तो कहेगा भाई मेरे पास नहीं है। घबराने की जरूरत नहीं है। पहले तो कोशिश करें कि किसी अच्छे से स्टोर पर जाएं। नहीं मिलता है तो ऑनलाइन भी आप सर्च कर सकते हैं। 1mg.com है, अमेजोन है, तो बहुत सारी साइट है, आप चेकआउट कर सकते हैं। किसी एक का मैं यहाँ पर प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, कहीं भी आप देख सकते हैं। तो वहां पर जाकर के आप इसको ले सकते हैं। अच्छा, प्राइस क्या होंगे? तो देखिए, अलग अलग स्ट्रेंथ की आती है तो अलग अलग प्राइस हैं। 10 ग्राम में भी आती है, 30 ग्राम में भी आती है, 60 ग्राम में भी आती है। तो भाई अलग अलग प्राइस हो जाएंगे, तो वो भी आप सर्च कर सकते हैं अपने इच्छा के अनुसार। उसको जो लेंगे आप, उसके अकॉर्डिंग ही आप इसको फिर खरीदेंगे तो पता चल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि भाई इसके यूजेस क्या है, कहां पर इसका प्रयोग करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि ये एंटी फंगल ग्रुप की दवा है। यानी कि जहां पर आपको फंगल इन्फेक्शन होता है वहां पर इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि रिंग बोन, दाद है ना, तो वहां पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चकत्ते हो, आपको हो गए, खुजली उनमें आ रही है, तो वहां पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको एथलीट फुट की समस्या है, इसमें आपको क्या होता है कि पैरों की उंगलियों के बीच में आपको व्हाइट व्हाइट आप देखने को मिल सकता है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे क्या होता है। इसमें बहुत कंडीशन खराब हो जाती है, चलना फिरना भी दूभर हो जाता है। इसका कारण क्या होता है भाई? दो कारण इसके ज्यादा देखे जाते हैं। लंबे समय तक अगर आप जूते पहनते हैं, भाई आपकी ड्यूटी है, कोई इस तरह का काम आप करते हैं कि जूते लंबे समय तक पहनते हैं, तो वहां पर नमी बन जाती है, जिसकी वजह से एथलीट फुट होता है। या फिर आप पानी में ज्यादा रहते हैं, कोई ऐसा काम आपका है कि पानी में ही ज्यादा रहना पड़ता है, तो वहां पर भी आपको एथलीट फुट की समस्या हो सकती है। नमी बनी रहती है पैरों में, तो वहां पर एथलीट फुट होगा ही होगा। इसके अलावा अगर आपको नाखूनों में, चाहे वो पैर के नाखून है, चाहे वो हाथ के नाखून है, वहां पर आपको फंगल इन्फेक्शन अगर होता है, तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर अगर आपको अंडर आर्म्स यानी बगल में या फिर घुटनों के पीछे की जो जगह होती है, वहां पर रेडनेस या फिर कोई किसी तरह का फंगल इन्फेक्शन होता है, तो वहां भी इस क्रीम का प्रयोग आप कर सकते हैं। अब जान लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी कि इसका कैसे काम होता है बॉडी के ऊपर। देखिए, फंगल इन्फेक्शन के लिए सेल मेम्ब्रेन जिम्मेदार होती है। जब इस क्रीम को आप अप्लाई करते हैं अपनी बॉडी पर, तो जो सेल मेम्ब्रेन है ये नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। और फंगस को सर्वाइव करने के लिए, जैसे कि बताया कि सेल मेम्ब्रेन की जरूरत होती है, वो खत्म हो जाएगी तो फंगस भी खत्म हो जाएगा। बात करते हैं साइड इफेक्ट की। देखो, इस क्रीम का इस्तेमाल करते हैं हम खाज खुजली से बचने के लिए स्किन पर, लेकिन इसके एडवर्स इफेक्ट, उल्टा इफेक्ट हो जाते हैं कभी कभी। साइड इफेक्ट जिनको बोलते हैं, आपको रेडनेस हो सकती है स्किन पर जहां इस क्रीम को लगाएंगे, खुजली हो सकती है, दाने निकल सकते हैं, सूखापन हो सकता है, चकत्ते आपको हो सकते हैं। तो ये साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, बट वो नाम मात्र के लिए होते हैं कि भाई 10 में से किसी एक को हो गया। वो आपको डरने वाली बात नहीं है, ऐसा नहीं कि भाई सभी को होगा। कुछ कारण ऐसे बन जाते हैं, कभी कभी वो साइड इफेक्ट बन जाते हैं, बट ज्यादा नहीं होते। इतने घबराने के लिए कि इतने दाने निकल जाएंगे आप भाई बहुत परेशान हो जाएंगे, ऐसा नहीं। एक दो दाना निकल गया, खुजली सी थोड़ी सी हो गई, इतना ही रहेगा। लेकिन बार बार क्रीम लगा रहे हैं, बार बार ऐसा हो रहा है, तो फिर आप अपने नजदीकी डॉक्टर से मिले, अपने फैमिली डॉक्टर से मिले, उनसे इस बारे में बात करें। हो सकता है वो साल्ट चेंज कराएं, दूसरी क्रीम इस्तेमाल आपको कराएं, या फिर लगाने के तरीके में बदलाव करें। वो आपको इस चीज के बारे में जानकारी देंगे। लेकिन अगर फिर भी इससे जुड़ी कोई जानकारी आप चाहते हैं, तो आप वैसे भी कमेंट करें, तो वहां पर भी मैं आंसर कर देता हूं। कब तक लगानी होती है? देखिए, फंगल इन्फेक्शन या कोई खाज खुजली कितने दिन से, ये निर्भर करता है इस पर। अब पता चला कि आपको 7 दिन से दिक्कत है, तो ये क्रीम आप 7-8 दिन के लिए ही लगाएं, क्योंकि डॉक्टर शुरुआत में 7-8 दिन के लिए ही आपको ये क्रीम देते हैं, 10 दिन के लिए दे देते हैं। लेकिन अगर समस्या ज्यादा दिन की है, 1 साल हो गया, 1.5 साल, 2 साल हो गया, तो भाई लगाना भी आपको ज्यादा पड़ेगा। आपको 1 महीना, 1.5 महीने भी इसका इस्तेमाल करना पड़ सकता है। तो वो गंभीरता पर निर्भर करता है कि भाई इन्फेक्शन कितना ज्यादा है, कितना सीवियर है। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप क्वेश्चन करना चाहते हैं, आंसर लेना चाहते हैं, तो मैसेज कर सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।